आज बात करेंगे हम कि यूपीएससी के लिए क्या कोचिंग ज़रूरी है। ठीक है, तो कुछ मैं अपने एक्सपीरियंस अनुभव हैं वो शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ कि कोचिंग क्या लेना ज़रूरी है, क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं आपके। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियोस को। पहले वीडियोस में नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ठीक है, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोस इसमें रोज़ अपलोड करता रहता हूँ। ठीक है, और वीडियोस अच्छी लगेगी तो अंत में लाइक ज़रूर करके जाना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियोस को। वीडियोस में पहले बात करेंगे कि कोचिंग लेना क्या ज़रूरी हो सकता है। तो पहले मैं कुछ बातें हैं ऐसी जो क्लियर करना चाहता हूँ। देखो, ये आप पे खुद डिपेंड करता है कि आपको क्या अच्छा लगता है। ठीक है, कोचिंग भी एक इसी तरीके को कन्फ्यूज़न वाला मैटर है कि लोगों को ये लगता है, स्टूडेंट्स को ये लगता है जो नए नए तैयारी करते हैं कि अगर हम दिल्ली जाएंगे तो क्या पता हम टॉपर वाली लिस्ट में आ सकते हैं कोचिंग लेने से, या पता नहीं वहाँ कुछ अलग ही तरीके से कोई पता नहीं कितने एक्सपर्ट लोग हमें पढ़ाएंगे और फिर हम टॉपर लिस्ट में आ जाएंगे। तो इस तरह की कन्फ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग, क्योंकि शुरू शुरू में ये चीज़ें मेरे साथ हुई है इसलिए मैं आप लोगों को अनुभव शेयर कर रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता है, सब हमारे जैसे हैं, सब ने तैयारी करी थी, निकला नहीं यूपीएससी तो वहाँ पढ़ाने के लिए पढ़ाने लग गए, सीधी बात ये है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोचिंग लेना ज़रूरी है। मेरे हिसाब से कोचिंग लेना कोई ज़रूरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आजकल संसाधन आप देख सकते हैं, आजकल की टेक्नोलॉजी के हिसाब से आपको अनेक प्लेटफॉर्म पे आपको ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस मिल जाती हैं, वो भी फ्री में। यूट्यूब भी एक ऐसा माध्यम बन गया है जहां आपको फ्री में क्लासेस मिल रही हैं, वो भी सारे सब्जेक्ट की, जितने अनिवार्य सब्जेक्ट होते हैं। आप खुद ही देख लो, सर्च मारो आप और आपको 50 क्लासेस मिल जाएंगे। आप कोई सी भी बुक उठा लो और किसी भी बुक्स की, तो आप घर पे ही अपना ऐसा माहौल क्रिएट कर सकते हैं कि आप कोचिंग में पढ़ रहे हैं। और दूसरी बात, कोचिंग का प्रॉब्लम क्या होता है कि आप दिल्ली चले गए, मंथली बजट कितना होगा आपका, इंपॉर्टेंट होता है कितना बजट होता है। तो मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, अगर आप मिनिमम से मिनिमम खर्चे में भी रहते हैं तो आपका 20 से 25 हज़ार रुपये महीने का लग जाता है वहाँ दिल्ली में। कहते हैं कि 10 से 15 हज़ार रुपये में हो जाएगा, लेकिन भाई साहब वो बहुत ही बुरी स्थिति में हो जाएगा, समझ गए। चलो 15,000 में पकड़ लेता हूँ, लेकिन 15 से मैं कह तो रहा हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस कह रहा हूँ कि मेरे 20 से 25 हज़ार रुपये महीने के लग जाते थे। ठीक है, ये अनुभव है अपना, मेरा 1 साल का तजुर्बा है पूरा, कि 20 से 25 हज़ार रुपये लग जाते थे महीने के। और मेरे हिसाब से लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी स्टूडेंट्स को कुछ हासिल प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, मेरे हिसाब से 95% बच्चों को कुछ नहीं प्राप्त होता है वहाँ जाके, खाली पैसे का नाश मार के आते हो। और एजुकेशन के नाम पे कोचिंग, तो आपको पता है कि एजुकेशन के नाम पे व्यापार बना हुआ है, समझ गए। कोई बोल रहा है कि मैं आपको एक सब्जेक्ट के 2 लाख रुपए लूंगा, कोई 1 लाख रुपए लेगा, कोई कुछ लेगा। मतलब कोई कह रहा है कि मैं टॉपर लिस्ट में तुम्हें टॉपर बना दूंगा 2-3 साल में। तो ये फालतू की बहकावे की बातों में मत आना किसी के। ठीक है, जो आपका माइंड कहे पहले एनालिसिस करो, रिसर्च करो उस चीज़ पे, क्या ज़रूरी है आपके लिए, लगता है आपको कि ज़रूरी है। मेरे हिसाब से तो मुझे नहीं लग रहा। आप किताबें पढ़ो, अपने हिसाब से किताबें पढ़ो, उसकी बेसिक किताबों को क्लियर करो पहले, फिर स्टैंडर्ड की तरफ जाओ। बेसिक जब क्लियर हो जाएगा, स्टैंडर्ड। जहाँ पे कन्फ्यूजन है, यूट्यूब में दुनिया भर की वीडियोस ऐसी हैं जो आपके टॉपिक से रिलेटेड है, आपकी किताबों से रिलेटेड है, सॉरी। तो आप खुद ही देख लो कि जब आपको फ्री में वही चीज़ अवेलेबल हो रही है, तो कोचिंग में कोई अलग तरीके से नहीं पढ़ाता है, वो कोचिंग की वीडियो शूट करके वहाँ यूट्यूब में डाली जाती है, वही कोचिंग है। और जहाँ कोचिंग होती है वहाँ 100, 200, 500 तक बच्चे बैठे रहते हैं क्लासेस में। क्या आपको लग रहा है कि 500 बच्चों के बीच आपको पूछने का मौका या समझने का मौका मिलेगा? मुझे नहीं लगता है। आपको 2-3 लाख रुपए खर्च करने के बावजूद भी कुछ हासिल नहीं होने वाला। ठीक है, पढ़ने वाला जो बच्चे होते हैं वो किसी न किसी हिसाब से घर से भी पेपर निकाल सकते हैं। आपने देखे होंगे कि सेल्फ स्टडी करके भी कई बच्चों ने टॉप किया हुआ है। ठीक है, आप खुद ही इंटरव्यू देख सकते हैं, यूट्यूब में दुनिया भर की वीडियोस ऐसी हैं जो मैक्सिमम सेल्फ स्टडी करके अपनी तैयारी करी है। और अगर ठीक है, जिसके पास पैसा है, ठीक है, वो तो जाएगा, वो अपना खर्चा भी अफोर्ड करेगा। नहीं निकलेगा, उनके पास बहुत ही पैसा है, छोड़ो, उनका क्या फ़र्क पड़ रहा है कि 8-10 लाख रुपए खर्च भी हो गए। ठीक है, फ़र्क उनको पड़ेगा जिनका बजट बिल्कुल टाइट है। ठीक है, जिनकी मंथली इनकम का कोई सोर्सेज नहीं है। तो तैयारी करनी है, घर में कर सकते हो, यूट्यूब फ्री प्लेटफॉर्म है, आप सर्च मारो, आपका वही पूरा सब्जेक्ट, आप पूरा सब्जेक्ट पढ़ सकते हो उसमें फ्री में, बिल्कुल, वो भी। तो मेरे हिसाब से कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ समस्या क्या है कि आपको रूम लेना पड़ेगा, रूम का रेंट भी 6,000-7,000 रुपये, 8,000, 10,000 तक चला जाएगा आपका। फिर खाने की समस्या, ठीक है, खाना बनाने के लिए तो समय चाहिए, फिर सफाई के लिए कई चीज़ें घर के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है,
कब कुछ मैनेज करोगे कुछ पता नहीं होता, सारा समय वैसे ही व्यर्थ चला जाता है। करने वाले घर पे कर लेते हैं, बाहर जाने की। और मेरे हिसाब से आपने बड़े बड़े देखे होंगे कि जिन्होंने 5-5 या 10-10 साल काट दिए हैं और उसके बाद कोचिंग करके वो घर आ गए हैं और घर से वो वीडियो बनाते हैं और वो भी यही कहते हैं सेम कि यही सिचुएशन हमारी भी थी। समझ गए आप? तो कुछ नहीं है, बड़े शहर में जाके बड़ा कुछ नहीं होने वाला, इतना समझ लो। दिल्ली में मैं भी रहा हूँ, मैंने करा है, कोचिंग करी है, सब कुछ करा है, ठीक है। उसके बाद फिर छोटे शहर में भी आया हूँ, वहाँ का खर्चा भी देखा है, हर चीज़ देखी है। तो ऐसा नहीं है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपको। तो कोचिंग से रिलेटेड जिसने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, उम्मीद है कि वो वीडियो देख रहे होंगे और कुछ समझ रहे होंगे। तो दुनिया भर के प्लेटफॉर्म ऐसे हैं, यूट्यूब में 50 चैनल मिल जाएंगे आपको ऐसे जो फ्री में पढ़ा रहे हैं, फ्री में। समझ गए आप लोग? तो फ्री में क्लासेस लो और अच्छे से घर में पढ़ो, ठीक है। निकलना होगा तो घर से भी आप निकाल सकते हो। अपना एक टाइम टेबल फिक्स करो, सही से टाइम टेबल बनाओ, इतने बजे से मैं ये करूँगा, रिवीजन एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनाओ। नहीं समझ में आ रहा है तो यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ही अच्छी गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी भी मैंने बहुत ऐसे ऐसे जीनियस लोग देखे हुए हैं कि जो हाँ अच्छी गाइडेंस देते हैं यूट्यूब में भी। तो आप उनसे गाइडेंस लेके आप कोई अच्छी सी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं अपनी। समझ गए? और कुछ नहीं होता कोचिंग काचिंग सब बोलने वाली बात है, ये व्यापार बना हुआ है, कुछ फ़ायदा नहीं है, ये बिज़नेस है, बस बिज़नेस करेंगे आपसे, फालतू कुछ नहीं मिलेगा आप लोगों को। तो मैं अपने पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से बता रहा हूँ आप लोगों को, पर्सनल अनुभव के हिसाब से कि मुझे क्या मिला है कोचिंग से। तो कोचिंग से कुछ नहीं होता है, हालांकि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, ठीक है। मैं फिर चला गया, क्या फ़ायदा होगा मेरा कि 2-4 लाख 5 लाख मैं बर्बाद करके फिर आ जाऊँगा? कोई फ़ायदा नहीं, कोई बेनिफिट नहीं है। जिसको पढ़ना होता है वो घर पे भी पढ़ लेता है, वो कहीं से भी एग्ज़ाम क्रैक कर देता है। जिसको नहीं करना होता है वो कहीं से भी चले जाए। इसलिए कहता हूँ कि एक अच्छा टाइम टेबल सेट कीजिए, अपने घर में कोई अच्छी सी जगह देख के अपना स्थान चूज़ करिए और वहाँ पे अपने पढ़ने का एक माहौल बना दीजिए। आपके पास डेस्कटॉप, टैबलेट या फ़ोन होगा, एंड्रॉयड फ़ोन आजकल सबके पास ही मिलेंगे, आप उससे भी क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे एक ऐसा माहौल क्रिएट करिए, अपना एक बढ़िया सा टाइम टेबल शेड्यूल फिक्स करके कि भाई इतने घंटे, इतने बजे से इतने बजे तक मुझे पढ़ना है, इतने बजे से इतने बजे तक मुझे खाना है। इस तरह की स्ट्रैटेजी बना के अपना और अपनी दिनचर्या सेट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो मेरे हिसाब से देखो, मेरे फीडबैक के अनुसार कोचिंग अनिवार्य नहीं है। ऑप्शनल वाले चाहे तो ऑप्शनल वाले देख सकते हैं। अब जिसके पास पैसा है वो अपना एक्सपीरियंस लेने के लिए, अनुभव लेने के लिए जा सकते हैं, उनके लिए कोई मना नहीं है। ऐसा कुछ मेरे हिसाब से कोई ऐसा नहीं है कि कोचिंग बिल्कुल बेकार है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अपने अनुभव के लिए जिसका बजट टाइट है उसको कोई अनिवार्य नहीं है। पढ़ने वाला कहीं भी पढ़ लेते हैं, ठीक है, किसी भी कोने पे जाके पढ़ लेता है। इसलिए निकालने वाले बहुत हैं और ना निकालने वाले कुछ नहीं है। समझ गए? तो इसलिए कह रहा हूँ कि अपने घर में करो, अच्छे से करो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपने घर में बैठ के करो कोचिंग, तैयारी वगैरह, प्रिपरेशन जैसा भी करना है, ठीक है। कई बोलते हैं कि माहौल नहीं बन पाता है घर में, मैं मानता हूँ ये चीज़ें कि डिस्टर्बेंस बहुत होता है घर में, लेकिन आप अपने से देखो ना कि जब दृढ़ संकल्प होता है तो निकालने का संकल्प होना चाहिए एक, ठीक है। नहीं बोलते कि दृढ़ संकल्प होना चाहिए अपने मन में, तो बस वही है, वो करके चलो। बाकी कोचिंग में कुछ अलग से नहीं होगा, वहाँ आपको जो समस्याएं होंगी वो आपको पता भी नहीं है अभी। जब आप लोगों को अनुभव होगा तब आप लोग मेरे को ज़रूर कमेंट करके बोलोगे कि आपने बिल्कुल सही कहा था। इसलिए कह रहा हूँ कि कोचिंग का रास्ता मेरे हिसाब से कोई ज़रूरी नहीं है। ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हो आप ऑनलाइन, क्योंकि सस्ती मिल जाती हैं, 10-12 हज़ार 15 हज़ार के पैकेज में मिल जाती है। आप चाहे तो, आपके पास पैसे हैं तो आप उसको खर्च करके वो ले सकते हैं पर्सनली क्लासेस, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से उसको लेने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है, क्योंकि यूट्यूब में इतने प्लेटफॉर्म हो गए पढ़ाने की कि आपको फ्री में वही चीज़ें फ्री में मिल रही हैं। खाली नोट्स वगैरह तो आप लोग ऑनलाइन खरीद सकते हैं, क्योंकि दुनिया भर की वेबसाइट आप देख सकते हैं, ऑनलाइन में नोट्स अवेलेबल हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट के आप खरीद सकते हैं, जो आपको सही लगता है, जिसका रिस्पॉन्स आपको मार्केट में सही लगता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये सही रणनीति, एक बढ़िया रणनीति बनाई है, स्ट्रैटेजी बनाई है, और घर में पढ़िए, आराम से पढ़िए। समझ गए? चाहे तो आप किसी बड़े से बड़े टॉपर से भी पूछ लेना कि उन्होंने कोचिंग में करके क्या करा है, हासिल क्या हुआ कोचिंग करके। आप कोई भी किसी भी वीडियोस को यूट्यूब में देख लीजिए, उनका रिस्पॉन्स सबका यही रहता है, कुछ नहीं है, बहुत ही महंगे खर्चे हैं, बहुत ही ज़्यादा पैसा बर्बाद हो जाता है, और सक्सेसफुल की कोई गारंटी भी नहीं होती है कुछ सक्सेसफुल की गारंटी? आप खुद ही बताओ अपने मन से, सक्सेसफुल की कोई गारंटी नहीं है। 10-15 लाख रुपए लगा दिए, बात खत्म, घर में बैठे रहो फिर। तो इससे बढ़िया आराम से अच्छे से पढ़ो, 1-2 साल बेसिक कंप्लीट करो, बेसिक किताबें कंप्लीट करो, फिर स्टैंडर्ड की तरफ बढ़ो। और जहाँ पे समझ में नहीं आता, यूट्यूब खोलो, सर्च मारो टॉपिक को,
आ जाएगा तुम्हारे सामने और परफेक्टली तुम्हें समझा भी देगा। समझ गए? कुछ नहीं होता है। मैं आपको बताऊं कि कोचिंग से आधा से ज़्यादा पढ़ाई मैंने ऑनलाइन कोचिंग से कर ली, वो भी फ्री में, मुझे कोई पैसा नहीं देना पड़ा। तो ये मेरी तरफ से सुझाव है, आप जैसा बाकी जैसा आप लोगों को उचित लगे। ठीक है, ये अनुभव था, एक्सपीरियंस था, इसलिए आप लोगों को शेयर करा अपने पर्सनल ओपिनियन से। ठीक है, तो जैसा आप लोगों को सही लगेगा वैसा आप लोग कर सकते हैं। तो ठीक है, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करना, चैनल में नए होंगे सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।